मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के सागर में दिए बयान की आलोचना की है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जो पुलिस सुरक्षा देती है वो लोग उसी को धमका रहे हैं। नरोत्तम ने कहा कि कमलनाथ का बार बार ये कहकर पुलिस को धमकाना कि हमारा टाइम आएगा ठीक नहीं है। गौरतलब है कि बुधवार को कमलनाथ ने सागर में पुलिस को नसीहत देते हुए कहा था कि वो अपनी वर्दी की इज्जत करें, हमारा भी टाइम आएगा। क्या अत्याचार हुआ? और पुलिस वाले भी सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें, हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। खुर्रई के लोग समझ ले, आपके पीछे खुर्रई के लोग समझ ले, आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है, आपके पीछे कमलनाथ है। और जो ये सब पुलिस का अत्याचार, पुलिस ने तो पुलिस की वर्दी पहनी है पर जेब में भाजपा का फूल रखा हुआ है। ये कहीं भी होए, रैली होए, मध्य प्रदेश का कोई भाग होए, कान खोल के सुन ले। मैं तो कहता हूं, आपने शपथ ली है, अपनी वर्दी का सम्मान करें, अपने वर्दी की इज्जत करें। आप राजनीति के शिकार मत बनिएगा, समय इनका आने वाला है और समय आप लाएंगे। मैंने कमलनाथ जी आपका सागर का बयान सुना जिसमें आप पुलिस को धमका रहे हैं। बार बार ये मत कहो कि हमारा राज आएगा। आपका राज आया था तो क्या कर लिया था? धोखा दिया, झूठ बोला, पुलिस के साप्ताहिक अवकाश कर देंगे, किसान का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किया कुछ आपने? हमारी पुलिस निष्पक्षता से काम करती है, आमजन के लिए काम करती है, बहुजन हिताय काम करती है। आपके जितने भी कांग्रेस के नेता हैं और आप खुद पुलिस की सुरक्षा में तो रहते हो और उनको गालियां देते हो, उनको कोसते हो। आप हम सुरक्षा के बिना, पुलिस के बिना चल पाते हैं क्या? आप उन्हीं पुलिस वालों का ध्यान नहीं रखते जो आपका ध्यान 24 घंटे रखे रहते हैं। कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बार बार ये मत कहो कि हमारा टाइम आएगा। लोगों ने आपका टाइम देखा है और भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य भी देखा है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ पुलिस को नसीहत दे रहे हैं और इस बार तो उन्होंने अत्याचार जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बात सही है। कमलनाथ का दमोह का बयान भी मुझे याद है, जब उपचुनाव के दौरान उन्होंने यही बात कही थी। उपचुनाव के दौरान ही जब खंडवा बुरहानपुर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो पंधाना में उन्होंने यही बात कही थी, फिर उज्जैन में उन्होंने यही बात कही थी। लेकिन बात के पीछे कई बार ट्रिक भी होती है सियासत में, राजनीति में, कि मंच से यदि कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे कार्यकर्ता में उत्साह आ जाए, कार्यकर्ताओं को लगे कि पार्टी की वापसी हो जाएगी, तो शायद ही उसी की तरफ इशारा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कमलनाथ जब भी कोई बात कहते हैं तो ये भी जानते हैं हम कि वो लगातार सर्वे कराते हैं, सर्वे के आधार पर ये दावा भी करते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो जाएगी 2023 में। तो एक सपना है। बहुत सारी ऐसी बातें कही, 15 अगस्त पर झंडा फहराने की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। पर यह जरूर नजर आ रहा है कि जैसा उन्होंने बयान दिया है उसके बाद बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस की छुट्टियां दी जाएगी, जैसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, पर हो ना सका। 15 महीने की सरकार रही और वो चली गई, तो टीस भी है मन में। और इस बात का भी कहीं ना कहीं लगता होगा कांग्रेस को कि 2023 में हमारी वापसी होगी, उससे पहले पुलिस को हम समझा दें कि हमारी सरकार भी आएगी। पर क्या ऐसा होगा? क्योंकि ये सब तो जनता तय करती है कि किसको जिताना, किसको हराना, किसको गद्दी पर बिठाना। और हमने देखा 18 में कांग्रेस आई, उसके बाद फिर वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी की, अब शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री है। तो मन में टीस भी है और मन में शायद इस बात का भी कहीं अंदेशा है कि 2023 में हमारी वापसी हो जाएगी। बिल्कुल सैनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और बीजेपी से उमेश शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, तो वहीं पूर्व विधायक कांग्रेस से डॉक्टर राम किशोर दोगने जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी राम किशोर दोगने जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, बार बार पुलिस को चेताना, बार बार पुलिस को धमकाना क्या साबित करना चाहते हैं पीसीसी चीफ?
देखिए, कमलनाथ जी का कहने का मंशा ये नहीं थी। जो बीजेपी का एजेंट बनकर अधिकारी काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के, उनके लिए ये संदेश है कि सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर आपको जो आपकी मर्यादा है, आपका सम्मान है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, वर्दी का सम्मान करना चाहिए। ये नसीहत दी है। ये नहीं बोला है कि उनको चमका रहे धमका रहे, उनको बोला है कि आप भाजपा के एजेंट बन के काम नहीं करें। हमारे लोगों के साथ में 307, 302 जबरदस्ती फंसा देना, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, हर जिले में हो रही है। ये भाजपा के लोग करा रहे हैं और इसके बाद ये पुलिस जबरदस्ती का अपराध पंजीबद्ध करती है इनके कहने पे। तो इसको लेकर उन्होंने बोला है, उनकी मंशा ये नहीं किसी को चमकाना धमकाना। चमका धमकाने से क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष है वो, तो जिसके सामने लेकिन बयान तो इसी प्रकार दिए जाते हैं ना, जी। बयान इसी प्रकार से सामने आते हैं। हर बार वो कहते हैं हमारा टाइम आएगा, या इस तरह के बयान जो आते हैं, तो इससे तो साफ नजर आता है कि वो धमकाते हैं। नहीं, ये स्पष्ट है। आप खुद समझती हैं कि सरकारें क्या एक स्थायी है क्या? भाजपा की सरकार अभी बदल दी थी जनता ने सरकार को। वो तो इन्होंने अगर ये जो खरीद फरोख्त नहीं करते थे कि सरकार इनकी बन पाती क्या? और आगे भी बनना है, कांग्रेस में 23 की सरकार बनना है कांग्रेस की, और कांग्रेस की 23 में सरकार बनेगी। और बनने के बाद हमारा ये कहना कि आपके सिद्धांत, आपके आचार विचार, आपके मान सम्मान, आपके ड्रेस का सम्मान होना चाहिए। इस विचार को उन्होंने बोला है। ये नहीं बोला है कि आपको चमकाने का धमकाने की बात कर रहे हैं। जो लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए चमक है, वो तो सही बात है, और उनके साथ करेंगे भी। जो सरकार बदलेगी तो निश्चित है जो भाजपा के चलिए ठीक है, उमेश जी भी हमारे साथ है, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी उमेश जी, गलत लोगों को फंसा रहे, गलत लोगों के साथ अपराध पंजीबद्ध करते तो उनको कोई छोड़ा जाएगा क्या? जी उमेश जी कहिए। जी हाँ जी, एक तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की वेदना हम समझ सकते हैं, और इस समय वो जिस दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उनके दुख के दौरान इस तरह के वक्तव्य मुझे लग रहा है कि सहज रूप से कोई भी नेता दे सकता है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, आज कमलनाथ जी इतनी बड़ी पीसीसी की बैठक कर रहे हैं, उसमें अरुण यादव जी नदारत है, दिग्विजय जी नदारत है, और दिग्विजय जी ने तो मुरैना में जाके ताल भी ठोक दी है कि मुझे उनसे किसी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो अपने ही राजनीतिक दल के लोगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको लाइमलाइट में बने भी रहना है। तो इस तरह की सिगुफीबाजी करना उनकी मजबूरी हो गई है। और मुझे लगता है कि हम लोग तो कमलनाथ जी को एक गंभीर और भद्र नेता मानते हैं। अब वो भी अगर दिग्विजय स्टाइल के इस तरह के चिचोरी बयानबाजी करेंगे तो उनका सम्मान कम होगा। और जहां तक पुलिस का संबंध है, पुलिस जो होती है वो ना तो किसी पार्टी के दबाव में काम करती है। पुलिस जो है वो प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार की नीतियों के अंतर्गत काम करती है। और उस पर आरोप लगाना कि वो राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर काम कर रही है, और ना जाने ये संजय दृष्टि कमलनाथ जी को कहां से मिल गई कि वो पुलिस वालों की जेब तक में ताका झाकी कर लेते हैं और बोलते हैं कि आपकी जेब में कमल का फूल रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इस समय उनकी जो मनस्थिति है वो कांग्रेस के उमेश जी, क्या आपके अनुसार क्या ये कमलनाथ की टीस है? नेता के नाते वो अभी मुझे लग रहा है कि संतुलित बयान देने की स्थिति में नहीं है, और उनके पास उमेश जी आपके पास लौटूंगी। जी मनोज जी कहिए। कोई गंभीर विषय है नहीं। और उमेश जी, इस समय उमेश जी आपके पास लौटेंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। जी उमेश जी क्या ये कमलनाथ की टीस है? आप ऐसा मान रहे हैं कि उनके बार बार ये टीस सामने आ जाती, या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि उनके मन में डर बैठ गया? नहीं मनोज जी, वस्तुतः कठिनाई ये है कि शिवराज जी की जो नेतृत्व शैली है उसने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। एक 40 इन्होंने रट रखी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आ जाते हैं, अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जनता इन विषयों से प्रभावित नहीं हो रही है। अब कमलनाथ जी के पास भी मुद्दा बचा नहीं है, और सबसे बड़ी जो उनके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं कि इस समय दिग्विजय सिंह जी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है कि या तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। और आप देखिएगा कि आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये चेयर रेस शुरू हो गई है, अभी पीसीसी के अंदर बैठक चल रही है। और दोगरे जी, तो नाम की लगी दोगरे जी, ये बार बार टीस क्यों आ जाती है कमलनाथ जी के भीतर? क्या ऐसा कोई आंकड़ा, क्या ऐसा कोई सर्वे आप करा रहे हैं जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि 2023 में वापसी हो जाएगी, या एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आप इतने आश्वस्त हो गए कि शायद इसके कारण हमारी बात बन जाएगी? 18 में वापसी हुई थी, सरकार तो आप चला नहीं पाए।
देखिए मनोज जी, निश्चित है सरकार 2023 में कांग्रेस की बनने वाली है और हमारे पास आंकड़े भी है और जनता भी कह रही है और जनता समझ चुकी है इनकी बातों को। जिस तरह की ये बातें करते हैं या लोक लुभावने या भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, योजनाएं बताते हैं, पर योजनाएं कुछ नहीं है जमीन पे। बेरोजगारी कहाँ कम हो गई, कहाँ लोगों की समस्या कम हो गई, किसान के साथ लाए दुगनी करने की बात की थी, कहाँ हो गई। बच्चों का एग्जाम लेने में परेशानी आ रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, एग्जामों में लाठीचार्ज हो रहे हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हो रही है, इससे स्पष्ट होता है ये सरकार चलने लायक नहीं है। जनता समझ रही है, पर ये भाजपा के लोग सिर्फ अपने को बचाने के लिए या लोगों को दबाव बनाने के लिए पुलिस का उपयोग करते हैं। रामकिशोर दोगनी जी, मुझे लगता है आप अब विषय से भटक रहे हैं और अब यहीं पर खत्म करना चाहूंगी इस चर्चा को भी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर निंदा जताई है। उनका कहना है कि पुलिस जो लोगों की सुरक्षा करती है, आमजन की सुरक्षा करती है, उनको धमकाना ठीक नहीं है। कमलनाथ ने सागर में एक बार फिर बयान दिया है जिसकी निंदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है।